कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब दुनिया पस्त थी, कुछ तय नहीं कर पा रही थी क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो में। आप देख रहे हैं वीरो इंडिया न्यूज। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आजाद भारत में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की बात करने वाली एक आवाज आज से 55 वर्ष पहले अस्त हो गई, एक साजिश का शिकार हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी वह ज्योतिपुंज थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अंत्योदय की बात की। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भारत के राजनीतिक चिंतन को उसका एजेंडे का हिस्सा बनाया था, और उनका अंत्योदय देश के अंदर एकात्म मानव दर्शन के रूप में जग विख्यात हुआ। दुनिया ने उसकी ताकत को देखा। यह हम सबका सौभाग्य है कि पंडित जी ने जो सपना देखा था अंत्योदय का, अंत्योदय के उस सपने को राष्ट्रोदय में बदलने के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पूरी तत्परता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब दुनिया पस्त थी, कुछ तय नहीं कर पा रही थी क्या होगा, तो फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। इससे पहले की सदी में आई हुई महामारी, इस बात का उदाहरण हम सबके सामने है। कैसे महामारी आती थी, अपने तमाम निर्दोष लोगों को मार करके लेके जाती थी, और बीमारी अगर समाप्त भी हो गई, प्रकृति की कृपा से समाप्त भी हो गई, तो अपने साथ बाद में भूखमरी की एक नई बीमारी देकर के जाती थी। पहली बार वह महामारी पर भी प्रभावी नियंत्रण होता है, और महामारी के साथ साथ भूखमरी से भी लोगों को बचाया जाता है। फ्री में राशन देकर के लोगों के कल्याण का कार्य किया जाता है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। उस सपने को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसके प्रेरणा थे, उसके प्रणेता थे, और उनकी उस प्रेरणा को आम जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ता अहर्निश भाव के साथ कार्य करते हैं। इस बात को देखा है कि आजाद भारत में पहली बार बिना भेदभाव के समाज के अंतिम तबके पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शौचालय की व्यवस्था होती है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए एक आवास की व्यवस्था होती है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को ऊर्जा के लिए, घर के ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। बिना भेदभाव के विद्युत का वितरण होता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज फ्री में भारत के नागरिकों को सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। यही तो सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इसी बात को लेकर के वह तत्कालीन सरकारों का ध्यान आकर्षित करते थे, उसको राजनीतिक चिंतन का एक विषय बनाया, और उन्होंने उस कालखंड में इस बात की घोषणा की थी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे इसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करेंगे। आप याद करिए, एक राजनीतिक ऋषि 45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले एक चिंतन देता हो और उसको आकार लेने में
5 दशक लगते हों, लेकिन वह सपना साकार होता है। यही महापुरुषों का वास्तविक स्वरूप होता है। एक न एक दिन वो बात सच होगी, और उस सच को साबित किया पंडित उपाध्याय जी के उन वचनों को साबित किया है आज भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के राज्य के अंदर भी अनेक कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देने का हो, यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की एमएसएमई बेस को नया आयाम देने के लिए सहकारिता आंदोलन किस रूप में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एमएसएमई और सहकारिता कैसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है, यह सब तय करने के लिए भी आज का यह संगोष्ठी और यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपने बहुमूल्य समय में से देश की संसद की व्यस्तता, कार्यक्रम के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी का यहां से अलग कार्यक्रम से राज्यों में भी लगे हुए हैं, उन सभी व्यस्तताओं के बीच में आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त की, और उस दृष्टि से आज आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजन समिति की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से एक बार फिर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का आज के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमएसएमई और सहकारिता से संबंधित इस गोष्ठी में हृदय से स्वागत रखते हुए फिक्की और आप सभी उपस्थित जितने भी स्टेक होल्डर एमएसएमई और सहकारिता से जुड़े हुए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस सेक्टर में विशेष प्रयास करके यहां पर भी निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें से 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमें अकेले एमएसएमई सेक्टर में प्राप्त हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश का यह एमएसएमई, जो कहीं पर सिर्फ क्लस्टर के रूप में, कहीं मित्रों हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का देश का सबसे बड़ा आधार रखता है। लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, लेकिन ये सभी एमएसएमई यूनिट 2017 के पहले मृतप्राय सी थी, दम तोड़ रही थी, लोग इसे बंद करके पलायन की ओर जा रहे थे। मुझे याद है कि जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जनता के लिए तैयार किया था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आज के माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक लाइन उसमें डलवाई थी कि उत्तर प्रदेश की पहचान जिन कारणों से है, उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण यहां की परंपरागत उद्यम भी है। इस परंपरागत उद्यम के लिए प्रदेश में सरकार बनने पर हम विशेष कार्य योजना बनाएंगे, और विशेष कार्य योजना जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी, तो उसी परंपरागत उद्यम को, जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम 96 लाख से अधिक यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसे प्रोत्साहित करने के लिए जिस एक योजना को सरकार प्रदेश के अंदर लेके आई थी, डबल इंजन सरकार लेकर के आई थी, वही आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आत्मनिर्भर भारत की वह आधारशिला बनी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आज प्रदेश की एक लोकप्रिय योजना बन चुकी है, और जिसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। पर कारपेट के रूप में, कहीं पर ब्राउस के रूप में, कहीं पे ग्लास के रूप में, कहीं इत्र के रूप में, कहीं स्पोर्ट्स आइटम के रूप में, कहीं टेराकोटा के रूप में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में है। यह उत्तर प्रदेश की और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में, औद्योगिक विकास के रूप में उसकी नींव बनेगी,
आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल में चढ़ाया हुआ है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।